वेलकम टू क्लास 10। लास्ट जो क्लास था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसका हमने एक क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले थे और उसको वेरीफाई भी किया था। तो उसी के आगे अपन स्टार्ट करते हैं आगे आज की क्लास एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमने इसका फर्स्ट कर लिया था। अब इसका सेकेंड इसमें जो है वो है आपके 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है और मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो क्लास 8th 9th उसमें आप बहुत बार कर चुके हैं कि ये जो मिडल टर्म है वो हमको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट का मतलब होता है इसके टुकड़े हमको ऐसे करने हैं कि उन टुकड़ों का टोटल वापस -4 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर आए। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा -2x से। माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस का 4x हो जाता है, और माइनस के 2x को -2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² के बराबर आता है। आगे वाला टर्म लिख दीजिए एज इट इज और पीछे वाला टर्म भी लिख दीजिए एज इट इज। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। यहाँ मुझे कॉमन मिलेगा 2x, क्योंकि देखो दोनों 2 की टेबल में आते हैं और एक x कॉमन मिल जाएगा। तो 2x कॉमन लेने के बाद में पीछे बचेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 4 जो है 2 की टेबल में 2 बार आता है, और x यहाँ पर 2 है तो 1 कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा 1। यहाँ पर 2x की टेबल में 2x आता है 1 बार। ये दोनों नंबर में कॉमन मिलेगा मुझे -1। -1 क्यों कॉमन लेना है? क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट जो है ऐसा कैसा चाहिए इसके साथ भी। तो पीछे बचेगा 2x -1। वैसे यहाँ पर ये माइनस का 2x था, लेकिन -1 कॉमन लेने की वजह से ये प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया। अब हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन ले लेता हूँ, इस ब्रैकेट को। ब्रैकेट कॉमन आने के बाद में पीछे बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ बचेगा -1। मुझे जीरोज निकालना है, इसलिए इनको जीरो के बराबर रखूंगा। तो यहाँ से 2x -1 ये 0 के बराबर, और यहाँ से 2x -1 ये भी 0 के बराबर। तो 2x बराबर होगा 1, तो x बराबर होगा 1/, और यहाँ से भी सेम यही आंसर निकलेगा। जीरोज मैंने दोनों निकाल दिए हैं। अब इसको अपन करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई में अपन सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो पहले मैं इनका डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, 1/2 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम आपके 2 है, फिर ऊपर 1 + 1 यानी 2/2, और 2/2 का मतलब 1। ये तो मैंने इसका डायरेक्ट एडिशन कर दिया। अब अपन फॉर्मूले से निकालते हैं इसका सम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b यानी x का कोफिशिएंट जो है उसका उल्टा, यहाँ -4 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन a का मतलब भी 4 है यहाँ पे, और 4 से 4 कटेगा 1 टाइम। यानी हमने डायरेक्ट इसका जीरोज निकाला तो 1 आया, और फॉर्मूले से निकाला तो भी 1 आया। अब अपन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले अपन डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 को 1/2 से करेंगे तो आएगा 1/4, और फॉर्मूले से निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करके निकालोगे तो फॉर्मूला होता है c/a। c का मतलब यहाँ पर 1 है और a का मतलब 4, यानी इसमें भी आंसर 1/4 आया। सो द जीरोज आर 1/2 एंड 1/2। इसका मतलब जो दोनों जीरोज होंगे वो 1/2 एंड 1/2 होंगे। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन इसका है 6x² माइनस x माइनस 2। इसमें भी वही स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर लाना है -12। तो इसका मतलब इसकी जगह पर अपन लिखेंगे -4x
और प्लस का 3x। -4 में +3 करूँगा तो माइनस का x पीछे बच जाएगा। तो आगे वाले जो दोनों हैं टर्म्स वो लिख दीजिए, 6x² एज इट इज और -2 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में ये दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो एक तो 2 कॉमन मिल जाएगा और साथ में एक x भी कॉमन मिल जाएगा। तो 2x कॉमन लेने के बाद में 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, तो ये होगा 3x - 2। यहाँ पर आप कॉमन के रूप में +1 कॉमन लेंगे ताकि सेम ब्रैकेट पीछे रहे। तो 3x - 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पीछे बचेगा 2x + 1। जीरोज निकालना है इसलिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो पहले आपका 3x - 2 0 होगा, फिर यहाँ से 2x + 1 ये 0 होगा। तो यहाँ से 3x बराबर 2, तो x बराबर होगा 2/3 और यहाँ से 2x बराबर -1, तो x बराबर होगा -1/2। तो ये दोनों मैंने जीरो निकाल लिए। अब इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज अपन पहले डायरेक्ट करेंगे, तो 2/3 में प्लस करना है -1/2 को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 2/3 में माइनस करेंगे 1/2 को, दोनों का एलसीएम आएगा 6। 3 और 2 की टेबल में 6 कॉमन होता है, 3 की टेबल में 6 आएगा 2 बार, तो ये होगा 2 × 2। 2 की टेबल में 6 होगा 3 बार, यानी ये होगा 1 × 3। तो 2 × 2 = 4 -3/6, यानी आंसर होगा 1/6। फिर हम निकालते हैं फॉर्मूले से इसको, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होगा -b/a। -b यानी इसका उल्टा चिन्ह, तो इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है, तो प्लस का 1 होगा क्योंकि ये पहले से माइनस है, और अपॉन में a का मतलब 6, तो दोनों आंसर सेम आए। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 2/3 इसको मल्टीप्लाई करना है -1/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका प्रोडक्ट निकला -1/3। अब अपन फॉर्मूले से निकालेंगे अल्फा × बीटा c/a। c का मतलब यहाँ पर आपके -2 है और a का मतलब 6। इसको अगर आप कटिंग करेंगे तो माइनस का 1/3 ही आएगा। सो जीरोज आर 2/3 एंड -1/2। तो ये थर्ड तक हो गया। अब इसका फोर्थ, अभी अपन ये जो कंप्लीट है एक्सरसाइज, इसको करेंगे सोल्व। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया इसमें। अब इसका जो फोर्थ है, x² - 15, मुझे इसमें जीरोज निकालना है। तो देखो इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो इसमें स्प्लिट मेथड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x² - 15 बराबर 0, तो x² बराबर होगा, ये 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15। अब मुझे इसमें x चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा, तो x बराबर होगा √15। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर रूट होता है, यानी किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों निकल के आता है। जैसे अब 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू 25 होता है। तो वापस 25 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और -5 दोनों आते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस का √15 आएगा। अब अपन इसमें करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई में सबसे पहले अपन करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो √15 प्लस का इसमें ऐड करना है माइनस का √15, तो √15 में से √15 माइनस हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। अब अपन फॉर्मूले से इसका टोटल करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला होता है -b/a। b का मतलब x वाला टर्म, लेकिन x वाला टर्म है ही नहीं, यानी 0/1 यानी 0। फिर अपन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो
तो रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के रूट 15 से। 15 को रूट 15 से करेंगे तो आएगा 15, लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस का 15। आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का मतलब यहाँ पर -15 है और ए का मतलब 1, यानी ये होगा -15। इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे, सो द जीरोज आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15। इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, फिर एक लास्ट जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो फिर तो बता रहा हूं मैं आपको, x² माइनस ब्रैकेट में √3 + 1 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा x से और आगे है आपका प्लस का √3। अब इसमें आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये x इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी x² और माइनस का √3x फिर माइनस का x प्लस √3। मुझे इन दोनों में कॉमन लेना है और इधर थर्ड फोर्थ टर्म जो है उसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन आएगा x, तो ये रहेगा x माइनस √3। इधर मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये रहेगा x माइनस √3। तो x माइनस √3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। जीरोज निकालना है, तो यहाँ से x माइनस √3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का √3 और x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा प्लस का 1। तो ये तो दोनों मैंने जीरोज निकाल दिए। अब अपन इसमें करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई में हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों का टोटल √3 + 1, आगे इनको एडिशन नहीं करना है। फिर अपन फॉर्मूले से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। -b मतलब इसके साथ में जो नंबर होता है उसका उल्टा चिन्ह, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड बाई 1, तो वापस यही निकलेगा √3 + 1। फिर अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा √3 × 1 यानी √3 के बराबर। अब इसको अपन फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा जो होगा c/a के बराबर। तो c में यहाँ पर वैल्यू है √3/1 यानी √3। सो द जीरोज आर √3 एंड 1। अब इसका जो 6th है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करना है। तो आज की जो हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें हमको जीरोज निकालने थे, जीरोज निकालने के बाद में वेरीफाई करना था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसका एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, बाकी का हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।